नमस्कार। खेल खिलाड़ी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे खिलाड़ी और उनसे जुड़े खेल के बारे में आपको रोचक जानकारी देते हैं और यहाँ पे उन खिलाड़ियों को लेके आते हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं, हमारे राज्य का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे चल के हमारे देश का नाम ये रोशन करने वाले हैं। आज की इस खास कड़ी में हमारे साथ है मायरा शर्मा, जो कि बॉक्सिंग स्पोर्ट्स की एथलीट है और नेशनल प्लेयर है। मायरा ने हाल ही में सीबीएसई क्लस्टर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है और आज वो हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगी। तो मायरा, हमारा आपसे ये पहला सवाल है कि आपने बॉक्सिंग ही क्यों चूज़ किया? मैंने 5th क्लास में मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था। 6th क्लास तक पहुँचते पहुँचते मेरा बॉक्सिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तब मैंने स्कूल में अपने कोच शुभम सर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया और उन्होंने मुझे स्कूल गेम्स में रजिस्टर किया। मैंने 6th के हाफ टर्म में अपना पहला डिस्ट्रिक्ट SDFI खेला था, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। करीबन 2 साल के बाद मैं CBSE क्लस्टर्स खेलने गई दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। वहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल मिला और मैं नेशनल्स पहुँची और अभी हरियाणा से अपना नेशनल्स खेल कर आई हूँ। मायरा, जस्ट लाइक स्टूडेंट जो है वो इसमें इनरोल होना चाहते हैं, चैंपियनशिप में कम्पीट करना चाहते हैं, तो वो कौन से स्टैंडर्ड से, कौन से क्लास से वो इनरोल हो सकते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए कोई एज नहीं होती है, बट आप 14 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। वेट एज कैटेगरीज होती हैं, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। उसमें स्टूडेंट्स खेल सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे वेट कैटेगरीज होते हैं, तो उस हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मायरा, आपने जैसा कि बताया आपने बॉक्सिंग की शुरुआत करी, तो आपकी इंस्पिरेशन भी रहे होंगे, तो कौन सी व्यक्ति है वो, कौन से वो प्लेयर है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं? जब मैंने बॉक्सिंग शुरू किया था तो मैं बहुत सारे प्लेयर्स की फ़ाइट देखती थी, मोहम्मद अली, मैरी कॉम, तो मुझे लगता है वही मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं बॉक्सिंग स्टार्ट करने के लिए। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले होंगे। आपको पहला अवार्ड कौन सा मिला और जो आपके लिए एक स्पेशल मोमेंट है, स्पेशल याद आपके लिए रखता है? मुझे लगता है कि मेरा जो पहला डिस्ट्रिक्ट SDFI था जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था, मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही मेरी जर्नी का स्टार्ट था। और मैं उस टाइम ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करती थी, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। अभी आप क्या कर रही हैं और अपनी बॉक्सिंग की तैयारी कैसे करती हैं? अभी 6 महीने बाद हमारे फिर से क्लस्टर शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं अभी प्रैक्टिस शुरू करने वाली हूँ। और मैं पिछले साल अभी नेशनल्स के लिए 3 घंटा प्रैक्टिस करती थी। उससे पहले क्लस्टर्स के लिए 2 घंटा प्रैक्टिस करती थी। तो शाम को समय मिल जाता है और पढ़ाई भी मैं बैलेंस करके चलती हूँ। तो वी हैव हर्ड योर जर्नी, हमने आपकी जर्नी सुनी। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। ड्यूरिंग योर जर्नी आपने सैक्रिफाइस क्या क्या किए, कौन कौन सी चीज़ें खास है आपकी इस सैक्रिफाइसेस में? अभी बीच में मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस टाइम मैंने अपनी ट्रेनिंग रोक दी थी ऑलमोस्ट 2 साल के लिए। और 2 साल बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की और क्लस्टर्स के लिए। तब मुझे जब वेट कम करना था तो मैंने फ़ास्ट फूड, शक्कर, बाहर का खाना सब बंद कर दिया था और प्रैक्टिस करती थी। 3-4 घंटा प्रैक्टिस करती थी। सारे एथलीट के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाइट काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। आपके लिए कैसी डाइट रही है? क्या क्या प्लान किया आपने, क्या क्या चीज़ें छोड़ी है? आपकी क्या डाइट डेली रूटीन रहता है डाइट को लेके, वो आप हमें बताएं। थिंक एक एथलीट जो बॉक्सिंग में डेब्यू कर रहा है उसे प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे वेयर एंड टेयर होते हैं एंड आई थिंक प्रोटीन उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो प्रोटीन डाइट इज़ अ मस्ट। वैसे तो सारे एथलीट के लिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बट बॉक्सिंग जो है वो मेंटली पेसिंग और फिजिकल भी काफ़ी इंथुजियास्टिक स्पोर्ट है, तो इसके लिए क्या खास डाइट रहती है, क्या होनी चाहिए आपके इस प्रोग्राम में, आपके इस प्रिपरेशन में क्या क्या रही है आपकी डाइट? लाइक आई सेड, प्रोटीन रिच डाइट हम लेते हैं एंड वेट देने के टाइम पर वाटर वेट और फैट वेट कम करना होता है। तो
जो बॉक्सिंग के जो प्लेयर्स होते हैं वो पानी कम लेते हैं बिफोर देयर वेट, एंड दे वर्क ऑन प्रोटीन, अपने मसल्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं बिकॉज वी नीड टू यूज़ दीज मसल्स फॉर रिफ्लेक्सेस इन बॉडी मूवमेंट। सिंस यू हैव टोल्ड अस कि आप अभी पढ़ाई करती है और साथ ही साथ बॉक्सिंग की तैयारी भी करती है, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक आप क्या क्या चीज़ें करती हैं और कैसे आप अपनी बॉक्सिंग की प्रिपरेशन करती है? सुबह अराउंड 4:30 5 o'clock मैं उठ जाती हूँ, रनिंग करने जाती हूँ, फिर आकर मैं अपनी स्कूल की प्रिपरेशन स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापस आकर मैं 1 घंटा 2 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, देन 3:30 के आसपास मैं अपने ट्यूशन के लिए जाती हूँ, मैं 5 o'clock रिटर्न करती हूँ एंड हाफ एन आवर का रेस्ट लेके फिर मैं अपने प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, फिर 6 से 9 मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वापस आकर कल के स्कूल की तैयारी करके फिर मैं अपना डे ख़त्म करती हूँ। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में खेल भी रहे हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि बॉक्सिंग की क्या क्या कैटेगरीज होती है और कैसे कैसे इसमें चयन होता है, क्या क्या चीज़ें हमको करनी होती है, वेट के क्या पैरामीटर्स हैं, इसमें एज के क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। सारे टूर्नामेंट्स में एक ही कैटेगरी रहती है, मतलब सेम ही रहता है, उसमें 3 एज कैटेगरीज होती है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, और उसमें देर आर सेवरल वेट कैटेगरीज। मैं 60 to 63 वेट कैटेगरी अंडर 17 खेलती थी। आपने हमें बताया कि दैट यू आर 14 ईयर ओल्ड एंड यू हैव लूज 10 kg जस्ट अ सिंगल मंथ। एक महीने में आपने 10 kg बर्न किए, तो इसकी कैसी जर्नी रही है, क्या क्या इंस्पायरिंग चीज़ें रही हैं इस चीज़ को लेकर? इस वेट को बर्न करने के लिए मैं कार्डियो करती थी, देर तक प्रैक्टिस करती थी, और पानी का अमाउंट कम रहता था। अपना डाइट कंट्रोल करने के लिए मैंने डाइट का पोर्शन कंट्रोल किया। चावल और जो रोटी थी उसका अमाउंट दाल और सब्ज़ी से ज़्यादा मतलब कम रहता था, एंड बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती थी। शक्कर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। दैट यू हैव हर्ड कि आपने, जैसा कि आपने हमको बताया कि आप नेशनल प्ले कर रही हैं, आप 14 ईयर ओल्ड हैं, यूर 8 स्टूडेंट, 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सो आप आगे चल के क्या करना चाहेंगी? आप क्या किस क्षेत्र में जाना चाह रही हैं? मेरा स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है और मैं एम कर रही हूँ कि मैं आगे चल के एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में, एंड बहुत सारे अवार्ड्स अपने देश के लिए लाऊँ। मायरा, आपकी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी बॉक्सिंग को लेके, जो यंग किड आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आई वुड से कंसिस्टेंसी इज़ द की। जितनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और हार्डवर्क रहेगी उतना आप ज़्यादा राइज एंड शाइन कर पाएंगे। मेरे घर में मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। माई फादर मेट विद अ वेरी बिग एक्सीडेंट, उनकी स्प्लीन में इंजरी हो गई थी, उस वजह से मुझे 2 साल अपनी ट्रेनिंग रोकनी पड़ी थी। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं बट यू हैव टू फाइट देम, एंड आपको आगे बढ़ते रहना है, एंड यू मस्ट हैव द ज़ील। आप लोग वहाँ बैठकर मुझे देख रहे हैं, बट अगर आपको आगे कुछ करना है तो यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, और आपको वेज ढूंढने होंगे कि आप कैसे बॉक्सिंग में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. आइए हम मायरा के पेरेंट्स से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में, मायरा की क्या अपब्रिंगिंग रही है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने मायरा की अपब्रिंगिंग में उनको सिखाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मायरा एक बहुत ही फूडी बच्ची थी और बहुत ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलकर उसे
खाना क्या बन रहा है ये पूछती थी। लेकिन जब उसे ये ऑप्शन मिला कि उसे CBSE क्लस्टर में जाना है और उसे 10 किलो वज़न कम करना है, तो मायरा ने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया। और जिस तरीके से उसने किया, सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले 2 घंटा ट्रेडमिल करना, स्कूल जाना, खाने में 1 मुट्ठी चना खाना, कुछ और भी दिक्कतें आई, हमारी मेडिकल इमरजेंसी थी, मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उन सब के बावजूद उसने अपना डेडिकेशन दिखाया। समय पर उठना, समय पर सोना, वर्कआउट करना, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को उसने मैनेज करके एक बहुत ही समझदारी पूर्ण से निभाया। आपका क्या रोल रहा है सर मायरा की जर्नी में? देखिए, रोल एज सच ये है कि जो मेजर रोल एज अ पेरेंट, हमारे जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ पेरेंट, कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखना, और जिन ज़रूरतों को पूरा करना ताकि वो आगे अपने जो वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनको वो पूरा कर सके। तो बेसिकली ये है कि उनका साथ देना, जो वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो स्पोर्ट्स करना चाहती है तो उसके डिसीजन के साथ रहना कि हाँ, हम उसको किस तरीके से वो व्यवस्थाएं दें, या किस तरीके के वो बेनिफिट्स दें, या उनको किस तरीके से हेल्प करें कि वो अपनी वो विधाओं में निपुण हो सकें। उनकी बेसिक ज़रूरतें जो हैं, उनको सुबह उठाने से लेकर के शाम तक क्या उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होते तक उनको पढ़ाई के लिए बोलना, उनको एट द सेम टाइम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाना, उनको अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताना। हर जगह जहाँ वो जाती है साथ में, या तो उनकी मदर या फिर मैं कोशिश करते हैं कि हम साथ में जाएं, हम कोचेस के साथ में मिल करके उनका प्लान डिस्कस करें, उनके साथ बातचीत करें कि उनको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नापसंद हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहती है। वो सारी चीज़ें एज अ पेरेंट हम कोशिश करते हैं कि उनको पूर्ण रूप से दे सकें, और उनको सिखा सकें कि आगे किस तरीके से उनको अपनी लाइफ लीड करनी है। आप दोनों अब आगे की मायरा की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इसे? मायरा जो भी करना चाहे हम उसे सपोर्ट करते हैं, और जिस तरीके से वो उसने अभी मेहनत करके 14 साल की उम्र में यहाँ तक मुकाम पाया है, तो हम चाहते हैं कि ये आगे कंटिन्यू करे। और मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक आदर्श इंस्पिरेशन होगा कि एक छोटी सी बच्ची जो पारिवारिक मुसीबतों के बावजूद, मेडिकल इमरजेंसीज़ के बावजूद वो आज 14 साल की उम्र में अगर यहाँ पहुँची है, तो शायद आगे चलकर देश का नाम रोशन करे और भी अच्छा मुकाम हासिल करे। तो हम मायरा को सपोर्ट करेंगे, वो जो भी करना चाहेगी। तो शायद ही क्यों, हम भी चाहेंगे कि मायरा बिल्कुल देश का नाम रोशन करे और बल्कि ओलंपिक्स में भी जाए और मेडल लेके आए। हमारा एक आखिरी सवाल है कि वो जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके जो बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे मायरा से और वो आना चाहेंगे, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? हमारा ये कहना है कि हर माँ बाप चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची आगे बढ़े, नाम रोशन करे, अपने लिए एक जगह बनाए, इंडिपेंडेंट बने, और देश का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सबका नाम रोशन करे। तो हमारा सिर्फ कहना यही है कि आप अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, उनका सहयोग करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझें, उनकी छोटी छोटी बातों को समझें, उनसे बातचीत करें, और आगे ये तय करें कि वो जो भी बनना चाहें अपनी लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एकेडमिक्स में जाना आगे चाहें, आप उनका सपोर्ट करें। सिर्फ सपोर्ट से ही बच्चे बहुत कुछ कर जाएंगे। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा ही हम भी चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसे उनका सपोर्ट करें ताकि वो भी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाएं और हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। बिना गुरु के विद्यार्थी अधूरा है, बिना कोच के एथलीट अधूरा है। हमारे साथ मायरा के कोच हैं मिलन पटेल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि मायरा की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी फेस किया उसने, तो कैसे आपने उसको टैकल किया, क्या क्या रूटीन रहा है उसका? वेल मायरा जब आई थी बहुत ही छोटी थी, और हमने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी कि चलो ठीक है, जैसे हर बच्चा आता है थोड़ा सीखना स्टार्ट करता है, फिर समझता है, करता है।
बट देन उसकी ट्रेनिंग के दौरान जब ये इसने बताया कि इसका डिस्ट्रिक्ट में मेडल लगा, सो हम तो अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग ही दे रहे थे, बट उसने बताया कि मैं ऐसा पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे मेडल्स भी लगा है. सो दैट वाज अ क्लिक फॉर अस कि ठीक है, अगर इस लड़की का इसके अंदर ये टैलेंट बाहर आ रहा है तो वाई नॉट इसको थोड़ा और पॉलिश करें. वहाँ से हमने उसकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा बदलाव करना स्टार्ट किया. लेकिन बोलते हैं ना, कुछ अच्छा करने जाओ तो डेविल्स आ जाते हैं और लोग आपको पीछे खींचने आ जाते हैं. तो उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन आया. उस सिचुएशन की वजह से उसकी प्रैक्टिस में ना डाउनफॉल आने लगा. वो अब कम टाइम दे रही थी हमारे साथ. और एक स्पोर्ट्समैन को ना आप फ्लो ब्रेक नहीं कर सकते. आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है. जो ओलंपिक मेडल्स आ रहे हैं, नेशनल मेडल्स आ रहे हैं, इवन स्टेट में मेडल्स आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप देखिए. दे आर डूइंग डे एंड नाइट एवरी डे. मतलब हर पल उनको वही सोचना करना. अब इसकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स आया था, सिचुएशंस आया था. हमने भी समझा, प्रैक्टिस थोड़ी स्लो हो गई. वी वर लाइक नहीं ठीक है, मौका मिलेगा. तो हमने उस टाइम उसको थोड़ा सा काउंसलिंग दिया था. एंड देन शी केम बैक. और पेरेंट्स उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए. बिकॉज आजकल की डेट में ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं जो कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए एंकरेज करें. वो भी जब लड़की हो. वैसे तो अब लड़की लड़का बराबर हो रहे हैं, बट स्टिल बॉक्सिंग या कोई भी फाइटिंग स्पोर्ट में किसी लड़की को आगे भेजने से पहले बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत विजडम चाहिए, सोच एक समझ चाहिए. वो इनके पेरेंट्स के अंदर मैंने देखा. वो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करा. अपनी परेशानियों को साइड में रख करके किसी भी तरह उसकी प्रैक्टिस वापस चालू कराई. एंड दैट इज़ वेयर वी पिक्ड. फिर हमें टारगेट मिला ये स्टेट का, जो क्लस्टर, जो इनका सीबीएसई क्लस्टर चैम्पियनशिप हुआ, वो टारगेट मिला. और मायरा बहुत पीछे थी बोलूँगा, बट सोच में पीछे नहीं थी, वो सिर्फ प्रैक्टिस में पीछे थी. हमने उसके साथ काम स्टार्ट किया. 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस की. उसको मॉर्निंग का शेड्यूल दिया, उसको खाने पीने का शेड्यूल दिया. उसके पेरेंट्स से भी बात की, उन्होंने हमसे पूरा कोऑपरेट किया. एंड दैट इज़ हाउ आप डाइट, रूटीन, प्रैक्टिस, रेस्ट, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें मिला करके मायरा का जो आज अचीवमेंट है वो देखने को मिला. आप उन विद्यार्थियों के, उन स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस मुकाम तक उनको एकेडमी नहीं मिल पाती, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं. ये हम अभी एक कैपिटल में बैठे हैं तो यहाँ तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं भी, बट बहुत से चैम्पियंस, छुपे हुए चैम्पियंस छोटे गांव में बैठे हैं. छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव में, कस्बों में बैठे हुए, और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और शायद वीडियो देख के करते भी है कुछ लोग. लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके घर में पैसे की कमी है, उनको निकलना है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो अपनी प्रैक्टिस किसी तरह कैसे कंप्लीट करेंगे. इवन कोचेस के पास ये चैलेंजेस आते हैं. अब कोच को भी एकेडमी चलानी है. हम एकेडमी चलाते हैं तो हमको बहुत सारी परेशानी आती है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कई बार फेडरेशन की तरफ से कुछ नॉर्म्स पूरे करने होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस रहती है हमें भी. तो हम भी उन बच्चों तक पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते भी हैं तो उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो मेरा ये रहेगा कि ना सिर्फ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं वो पब्लिक, अगर हम सब अपने अंदर थोड़ा सा ये सोचें कि भारत शूरवीरों का देश रहा है. कलरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट्स की स्टार्ट है, जो नींव है, वो भारत में स्टार्ट हुआ है. तो वाई नॉट ऑल दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सभी कोई अगर थोड़ा सा ये सोचे कि नहीं, मेरे बच्चे की लाइफ में ना थोड़ा सा स्पोर्ट्स रहना चाहिए, क्या पता उसका पैशन कंप्लीट हो जाए, वो आगे निकल जाए, कुछ कर ले. और हम कोचेस, जैसे मैं हूँ, तो मैं तो खैर मैंने अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, डिग्रीज़ वगैरह कंप्लीट की है, बट मैं वो सब छोड़ करके एकेडमी इसलिए डाला कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर सकें हम. तो मेरे पास अगर ऐसे लोग आएंगे तो डेफिनेटली आई वुड गिव देम, प्रोवाइड देम सारी सुविधाएं और सारी चीज़ें, सो दैट दे कैन ग्रो, आगे बढ़ सके. जी, आप अपने एकेडमी के बारे में, आप किन किन स्पोर्ट्स को टीच करते हैं, किन किन स्पोर्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं. थोड़ा अपनी एकेडमी के बारे में बताएं और थोड़ा अपने बारे में भी बताएं, ताकि हमारी जनता जनार्दन उस बारे में जागरूक हो पाए, ताकि आपसे कनेक्ट हो पाए. श्योर. मेरा नाम मिलन पटेल है. वैसे तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. बैंगलोर में मैंने मल्टीनेशनल में जॉब किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो पैशन था अंदर कि आई हैव टू ट्रांसफॉर्म लाइफ. मुझे लोगों को ना बदलना है फॉर बेटर. तो जॉब वगैरह मैंने सब छोड़ा और मैं यहाँ आया, एकेडमी स्टार्ट करी. यहाँ पर हम लोग MMA सिखाते हैं, बॉक्सिंग सिखाते हैं, जिजुत्सु सिखाते हैं, रेसलिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं, किक बॉक्सिंग में उठाई, हम सभी चीज़ की ट्रेनिंग वहाँ पर मार्शल आर्ट्स देते हैं. प्लस मार्शल आर्ट्स सिर्फ टेक्निक नहीं है, हम उनको लाइफस्टाइल भी सिखाते हैं.
कि किस तरह से मार्शल आर्ट्स के थ्रू, जो कि प्राचीन काल में मतलब इंडिया से ओरिजिनेटेड है, सब लोग का डेली रूटीन रहता था। वो जैसे ब्रश करते हैं हम, वैसे लोग मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स करते थे पहले के लोग। योगा सब फेमस जानते हैं, वैसे ही मार्शल आर्ट्स होता था। हर कोई तंदुरुस्त होता था, अगर किसी को कोई भारी वस्तु उठाने बोले तो वो उठा पाता था। आजकल तो कमर पकड़ती है। तो हम उनको लाइफस्टाइल सिखाते हैं, और एकेडमी के अंदर हमारा एक ही गोल रहता है कि जो भी हमारे पास आ रहा है उसका जो भी उद्देश्य है, चाहे फिज़िकल फिटनेस हो, चाहे फाइटर बनना हो, चाहे उसको अपने लाइफ में चेंजेस लाना हो, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, अपने रूटीन चेंजेस, कुछ ख़राब आदतें हैं वो सुधारना है, ये सारी चीज़ें हम मार्शल आर्ट्स के थ्रू उनको ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि भाई ये सब सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है। तो आप अपनी लाइफ में तो सुधार ला ही सकते हो, प्लस आप एक स्किल सीख रहे हो जिसमें आप अपनी जान बचाते हो, सेल्फ डिफेंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही रोचक जानकारी हमारे साथ साझा करी, और आपने बहुत सारी इंस्पिरेशनल चीज़ें भी हमारे साथ साझा करी जो स्टूडेंट तक पहुँचेंगे और वो इंस्पायर होंगे। सो आई होप कि मायरा जैसे और स्टूडेंट हमारे नेशनल लेवल प्लेयर बने और हमको और नए एथलीट मिले, ताकि हमारे राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, आपने देखा मायरा शर्मा की इंस्पायरिंग जर्नी, कैसे उसने टफ टाइम में सारे बैटल्स को बीट करते हुए एक अच्छी पोजीशन हासिल करी है, नेशनल प्लेयर बन गई है और आगे चल के हमारे देश का और हमारे राज्य का नाम रोशन करेगी। तो देखते रहिए हमारे साथ दूरदर्शन छत्तीसगढ़। मिलूंगा मैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।